गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। दोस्तों, इस समय मैं हूँ जोशीमठ में। चोपता से हम लोग चले आए चामोली। चोपता से हमने एक गाड़ी हायर कर लिए थे। गाड़ी का भाड़ा था 4000 रुपया चामोली के लिए। हम दोनों के अलावा 3 लोग और भी थे और जो किराया पड़ा 800 रुपया पर हेड। चामोली से दूसरी एक शेयर जीप में हम लोग चले आए जोशीमठ। उसमें भाड़ा था 150 रुपया पर हेड। और इस समय मैं हूँ जोशीमठ में। आप देख सकते हो, ये है मेरा रूम। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स है। यहाँ पे एक बेसिन और उसके साथ मिरर। ये है बाथरूम। कमोड है, यहाँ पे पानी वगैरह आता है। गीज़र नहीं है लेकिन गर्म पानी मिल जाता है। जोशीमठ में गाड़ी वाला हमको जहाँ पे उतारा उसी के पास ही 100 या 200 मीटर में ये टूरिस्ट लॉज हमको मिल गया। आप देख सकते हो, टूरिस्ट गेस्ट हाउस। शायद ये सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। और नीचे ये नरसिंह मंदिर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ 3 दिन। एक दिन तो कल चला गया, आज रहने वाला हूँ और एक दिन रहने वाला हूँ। और जोशीमठ में रह के जोशीमठ को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे बद्रीनाथ की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं 3 दिन रुकने वाला हूँ और इस रूम का चार्जेस पड़ रहा है 2100 रुपया 3 दिन के लिए, मतलब 700 रुपया पर डे। नमस्कार दोस्तों, शांतानुज थारडाई में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो देवभूमि उत्तराखंड का सफ़र और ये इस सफ़र का 8वां एपिसोड है। इस समय हम हैं जोशीमठ में और जोशीमठ से ही हमारा आज का सफ़र शुरू होती है। अगर आपने इस सफ़र का पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो इस समय हम जोशीमठ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं कल्पेश्वर की ओर। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जयदीप भैया हमको आज कल्पेश्वर घुमाने वाले हैं। तो कल्पेश्वर की दूरी कितनी है जोशीमठ से? लगभग 30-35 किलोमीटर। और मंदिर तक गाड़ी चल जाती है? मंदिर से सर लगभग 500-600 किलोमीटर जहाँ पर पुल है। पुल से थोड़ा सा मीटर है, 500-600 मीटर है जो आपको चल के जाना पड़ेगा। अच्छा। एक पुल है 500 मीटर करीब होगा सर, इतना टोटली। अच्छा। मतलब मंदिर जाने तक। अच्छा जी सर। और रास्ते में इधर ध्यान बद्री या वृद्ध बद्री है? जी सर। वृद्ध बद्री। ध्यान बद्री तो इस तरफ नहीं है ना? नहीं सर, वो उधर उस तरफ। जी पांडुकेश्वर। अच्छा। यह है जोगी वाटरफॉल। और गाड़ी लगा दो पहले कई जगहों पे, अच्छी जगहों पे, फिर आप आराम से फोटो शूट वगैरह अच्छा जो करनी है। अभी रास्ते में हमको मिल गया एक खूबसूरत सा वाटरफॉल जिसका नाम है योगी वाटरफॉल्स। अभी हम लोग इसी को देखने के लिए यहाँ पे आ गए। ये पानी ऊपर किधर से आ रहा है? ये पानी आ रहा है सर औली से। औली से? औली छतराकुंड। अच्छा। तो कल्पेश्वर जाते समय हमको रास्ता में ये खूबसूरत सा वाटरफॉल्स दिखने को मिल गया। थोड़ी देर के लिए हम यहीं पे रुक गए इस वाटरफॉल्स को देखने, जिसका नाम है योगी वाटरफॉल्स। योगी वाटरफॉल्स देखने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कल्पेश्वर की ओर। आज हमारे वाहन चालक है जयदीप जी। जोशीमठ में जिस टूरिस्ट गेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं वहीं से जयदीप जी का कांटेक्ट हमको मिला था और इस समय हम निकल पड़े कल्पेश्वर, ध्यान बद्री और वृद्ध बद्री की ओर, जिसके लिए गाड़ी का खर्चा आया 3000 रुपया। लेकिन मैं जयदीप जी को कदापि रेकमेंड नहीं करूँगा और उसका कारण आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस समय हम जोशीमठ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं हेलंग की ओर, जहाँ से कल्पेश्वर के लिए रास्ता कट जाती है। इस समय हम उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे कुछ महीना पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ था
जिसका खबर आपको न्यूज़ में मिला होगा। इस समय हम हेलंग को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कल्पेश्वर की ओर और यहाँ पे रास्ते का हाल बहुत ही ज़्यादा खराब मिला। कितना भयंकर रास्ता है आप एक बार देख सकते हो। इस रास्ते में गाड़ी चलाना पॉसिबल नो पॉसिबल, पर हम चलाएंगे, चलाना पड़ेगा, क्या करेंगे। भैया चला लेंगे। पहले एक बार बैठ जाएंगे भैया, फिर एकदम बना के आएंगे। Connected. 5 किलो धूल के साथ गाड़ी आगे बढ़ी। आप लोग तो एक्सपीरियंस हो, ये आप ही का। सर हम लोग ना ऐसे रोड पे जाते हैं ना, ऐसी कार लेके, जहाँ लोग, मैं एक बार सर क्या हुआ कि मैं शादी में गया था, यहाँ हारमोनी गांव पड़ता है, यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं, कर्णप्रयाग के अंदर। अच्छा। तो सर वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर थे। वहाँ पर एक मैक्स वाला ने कहा कि अगर आपने यहाँ से गाड़ी निकाल दी तो सारे पैसे मैं फ्री में दूंगा बुकिंग के। अच्छा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, मुझे बुकिंग में मत देना, मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास उस टाइम केटन अल्टो 800 थी, जो सामने से आ रही थी, ऐसी गाड़ी थी सर। तो मैं निकाल के ले आया तो मेरे को बोलने लग गया भाई ऐसा कैसा। मैंने कहा हमारी छोटी सी गाड़ी है, मारुति 800 कहीं भी चले जाती है। अगर प्लेन में जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हमको भी होगी। प्लेन में दिक्कत होती है? अब देखो ना सर, हमने तो देखा ही नहीं ना प्लेन में गाड़ी कैसे चलती है। प्लेन तो हमने देखा ही नहीं। क्यों, हरिद्वार ऋषिकेश उधर तो प्लेन का है, ये तो पहाड़ है। देहरादून तक तो पूरी पहाड़ी है ना। हाँ। अब देहरादून के बाद जैसा दिल्ली मुंबई चले गए हम, तो वहाँ के लिए थोड़ा ये लगता है कि साला 4 लाइन चल रहा, पता नहीं कौन सा स्पीड वाला सीन है। हाँ। कई चीजें वो चीज एकदम समझ में नहीं आएगी ना, चलाना पड़ेगा पहले। रे मेरा बैजी है जा। अरे बाप रे, क्या रास्ता है। कल्पेश्वर जाने का रास्ता आप देख सकते हो, बहुत ही भयंकर रास्ता है यहाँ पे। कल्पेश्वर पंच केदारों में से एक है। इसे पंचम तथा आखिरी केदार माना जाता है। जोशीमठ से कल्पेश्वर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। शेयरिंग में कल्पेश्वर आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हेलंग और फिर दूसरी शेयर गाड़ी से उर्गम गांव। उसके बाद उर्गम गांव से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा कल्पेश्वर मंदिर तक। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग में आना बहुत ही मुश्किल है। हमको रास्ते में एक भी शेयर गाड़ी नहीं दिखा। अगर आप आ भी गए, वापस जाने के लिए गाड़ी मिलना नामुमकिन के बराबर है। तो बेहतर है यहाँ तक आने के लिए आप एक गाड़ी रिजर्व कर लो, जैसे हमने कर लिया है। 3000 के आसपास गाड़ी का खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग उर्गम गांव में आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गांव आप देख सकते हो। वाटर क्रॉसिंग। महाभारत के युद्ध के बाद पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिवजी के खोज में निकले थे, परंतु पांडवों से नाराज शिवजी पांडवों से छुपने के लिए हिमालय में आए हुए थे और एक विशाल बैल का रूप धारण किए थे। लेकिन भीम ने शिवजी को पहचान लेते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वो बैल 5 हिस्से में अलग होके 5 स्थान में गिरते हैं। उसी 5 स्थान आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पांडवों ने बाद में शिवजी का मंदिर निर्माण किए थे। केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर को पंच केदार कहते हैं। और इस तरह से उर्गम गांव में पहुंच के कुछ ही देर में हम चले आते हैं कल्पेश्वर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कल्पेश्वर महादेव की ओर। देखिए हम लोग अभी इस पुल को क्रॉस करके आगे जाएंगे कल्पेश्वर मंदिर की ओर। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा वाटरफॉल्स आपको दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमको थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हो ब्रिज को हम पार कर लिए
अभी ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के हमको ऊपर जाना है। ऊपर मंदिर का गेट आपको दिख रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव के पास। कल्पेश्वर पंच केदार का एक है और ये 5वां केदार है। यहाँ पे भगवान शिव जी की जटा की पूजा की जाती है। तो चलिए कल्पेश्वर महादेव के पास। तो हम पहुँच गए कल्पेश्वर महादेव के पास। पंच केदारों में से सिर्फ यही एक मंदिर है जहाँ तक गाड़ियाँ चल जाती है। थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है और सिर्फ इसी मंदिर का कपाट साल भर खुली रहती है। इससे पहले हमने केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ का यात्रा और दर्शन कर लिए हैं और अभी कल्पेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं कल्पेश्वर महादेव की। देवभूमि उत्तराखंड का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं कल्पेश्वर भगवान की मंदिर में। ये पंच केदार का एक है और ये है 5वां केदार। यहाँ पे बहती हुई कल्पगंगा नदी को आप देख सकते हो। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था और हम आपको मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकते। हमने कल्पेश्वर भगवान की दर्शन और पूजा कर लिए और अभी समय है वापस जाने का। तो दोस्तों, 5 केदारों में से 4 केदार मेरा पूरा हो गया। एक केदार बाकी है और उसे भी बहुत जल्द पूरा करेंगे। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अभी समय है अगली मंजिल की ओर जाने का। अगर आपने मेरा केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। कल्पेश्वर महादेव को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़े अगली मंजिल की ओर। वो पता किया, वो मंदिर पता कर रहे हैं अभी इधर ही ना, पता कर रहे हैं अभी किसी से जो भी दिखेगा लोकल, उससे पता कर रहे हैं कितनी दूरी पे है। कल्पेश्वर के बाद हम जाने वाले थे ध्यानवद्री मंदिर में, जो कल्पेश्वर से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पे उड़गम गांव में है। लेकिन यहाँ आके पता चला हमारे ड्राइवर साहब को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, या फिर वो जानबूझ के उसे स्किप करना चाह रहे हैं। तो हमने उनको बोला, आप गांव वालों से मंदिर के बारे में पूछ लो और हमें वहां तक लेके चलो। भैया कौन सा मंदिर बोल रहे हैं आप? यहाँ पर जो ध्यानवद्री है ना, कहाँ पे है भैया वो? ध्यानवद्री भैया वो सामने लाल टीना दिख रहा जो, हाँ वहीं पे जाके थोड़ा आगे जाके पहुंचना, इससे रास्ता है वहाँ से। ठीक है भैया, ऊपर गांव में जाना है। तो इस तरह से लोकल लोगों से पता करके हम आगे बढ़ने लगे ध्यानवद्री मंदिर की ओर। जैसे 5 केदार है उसी तरह से 5 वद्री भी है और दूसरे मतानुसार 5 नहीं 7 वद्री है। और ये ध्यानवद्री मंदिर जहाँ पे हम इस समय जा रहे हैं वो पंचवद्री में नहीं पड़ता है, वो सप्तवद्री में आता है। अब मैं समझ गया कहाँ है मंदिर। और इसी तरह से कुछ ही देर में हम चले आते हैं ध्यानवद्री मंदिर के पास। अभी कल्पेश्वर दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं ध्यानवद्री मंदिर में। यहीं से कहीं से रास्ता है, 100 मीटर के आसपास हमको ऐसे पैदल चलना पड़ेगा। जैसे कि पंच केदार है वैसे 7 बद्री है और वो 7 बद्री में एक है ये ध्यानवद्री। अभी हम उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरी मंदिर देख के हम कंफ्यूज्ड हो गए थे
ये ध्यान बद्री नहीं है, हम लोग गलत रास्ते आ चुके हैं। ये घंटाकरण मंदिर है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं ध्यान बद्री मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और भगवान यहाँ पे ध्यान रूप में विराजमान है। यहाँ आके हमने भगवान की दर्शन कर लिए और पुजारी जी से आशीर्वाद ले लिए। जय हो भगवान बद्री विशाल जी। सर जय हो भगवान बद्री विशाल जी। उसके बाद हम आ गए ध्यानेश्वर महादेव के पास। और यहाँ पे हमारे भोले जी विराजमान हैं। आप देखिए महादेव जी जहाँ बैठे हैं, ये अपना नाम ध्यानेश्वर महादेव जी दिए हैं। और ये नंदी बाबा वो रिंग वाला कुबेर कैश जी। पुजारी जी हमें मंदिर के बारे में और भी जानकारी देने लगे। और यहाँ पे हमारे मंदिर प्राचीन है, पांडवों के बारे का। और सामने पंचमुखी हनुमान जी भी है। और ये जमीन, ये जल स्रोत है, जमीन टच है। ये भगवान भोले को चढ़ता है, इसी से भगवान का अभिषेक होता है। अच्छा जी। जय हो, जय बद्री विशाल, जय ध्यान बद्री जी की। ध्यान बद्री मंदिर से निकल के हम आगे बढ़ने लगे। इस समय हम उर्गम गांव के अंदर से जा रहे हैं मेन रोड की ओर और यहाँ पे हमें एक दोस्त मिल गया। मंदिर से निकल के बस 300 मीटर चलने से ही हमको मेन रोड मिल गया, जहाँ पे हमारा गाड़ी हमारे लिए इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पे देखिए फिर से आ गया हमारा दोस्त हमें अलविदा कहने के लिए। और इस तरह से उर्गम गांव से निकल के हम आगे बढ़ने लगे जोशीमठ की ओर। जोशीमठ जाते समय रास्ते में एक और मंदिर आती है जिसे वृद्धवद्री मंदिर कहते हैं। वृद्धवद्री मंदिर पंचवद्री और सप्तवद्री में भी आती है। जोशीमठ जाते समय हमें वो मंदिर भी देखना था, परंतु हमारे ड्राइवर साहब हमें वो मंदिर नहीं दिखाए, बल्कि बहुत ही चालाकी से उसे स्किप कर दिए। इससे पहले भी ध्यान बद्री मंदिर स्किप करने की कोशिश उन्होंने किए थे, पर कर नहीं पाए और इस बार बहुत ही चालाकी से वृद्धवद्री मंदिर को स्किप कर दिए। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा है जयदीप जी खुद वृद्धवद्री मंदिर की जिक्र किए थे, परंतु वापस आते समय बोले उन्हें इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। असल में रास्ते में ही उनको केदारनाथ के लिए दूसरी ट्रिप मिल गया था, तो उनकी कोशिश यही थी जितना जल्दी हो सके हमें जोशीमठ में ड्रॉप करना और केदारनाथ के लिए निकल जाना। और इसी चक्कर में हम वृद्धवद्री जो कि रास्ते में ही था वो देख नहीं पाए। और यही वजह है मैं जयदीप जी को एज ए ड्राइवर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। हो सके तो आप उन्हें अवॉइड कीजिए। इस गाड़ी का बंदोबस्त जोशीमठ में टूरिस्ट लॉज से किया गया था, तो वहाँ जाके हम जयदीप जी का कंप्लेन ज़रूर करेंगे। और इसी तरह से वृद्धवद्री मंदिर बिना देखे ही हम चले आए जोशीमठ में। जोशीमठ पहुँच के थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम चले आए नरसिंह मंदिर में। जोशीमठ में स्थित इस मंदिर में भगवान विष्णु के शांत स्वरूप का दर्शन होते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना किए थे। बद्रीनाथ के कपट बंद होने पर यहीं पर भगवान विष्णु जी की शीतकालीन गद्दी की पूजा की जाती है। कहते हैं जोशीमठ में स्थित इस मंदिर में भगवान नृसिंह जी के पतले होते हुए 22 कलाई जिस दिन टूट जाएंगे तब बद्रीनाथ में प्रलय आएगा और
फिर कभी वहाँ पे भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद भगवान भविष्यवद्री में विराजमान होंगे। जोशीमठ आने से आप एक बार इस नरसिंह मंदिर में ज़रूर आना। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सके। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद करते हैं ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा।